ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। तुला राशि का मासिक राशिफल जुलाई के महीने का, साथ ही बताएंगे इस साल सावन का महीना कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा, कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन में आपको क्या नहीं करना चाहिए और आपकी राशि अनुसार इच्छा पूर्ति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, इसे अंत तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सावन के विषय में। तो इस साल सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से आरंभ होगा और 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगा। साल 2024 में 5 सावन सोमवार पड़ेंगे। पहला सावन सोमवार 22 जुलाई, दूसरा सोमवार 29 जुलाई, तीसरा सोमवार 5 अगस्त, चौथा सोमवार 12 अगस्त, पांचवा और अंतिम सावन सोमवार 19 अगस्त को पड़ेगा। सावन के महीने में आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो सावन का महीना होता है, यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना भी माना जाता है। सावन के महीने में भक्त लोग भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सावन के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि वह कौन से कार्य हैं जिनको आपको नहीं करना है। तो देखिए, सावन के महीने में सबसे पहली बात कि आपको दाढ़ी, बाल, नाखून आदि नहीं कटवाने चाहिए, ना तो काटने चाहिए। सावन के महीने में शरीर में तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, बल्कि शनिवार के दिन तेल का दान करने से भाग्योदय होता है, ऐसा भी कहा गया है। सावन के महीने में बैगन और साग का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति के साथ में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े आदि नहीं करना चाहिए, न तो अपने द्वारा किसी भी व्यक्ति का अनादर करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, हम बात करें अगर आपके स्वास्थ्य की, तो आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं तो आपके प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं। शुक्र आपके 9th हाउस में रहेंगे, उसके बाद ये 10th भाव में जाएंगे। तो अगर हम देखें तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ आपको परेशान नहीं करेगी, चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगी। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा रहेगा। पहले से यदि स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या थी तो वह समस्या आपकी दूर होगी। यदि आपकी दशा खराब चल रही है, आप शनि या राहु की दशा में चल रहे हैं, तो आप वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखिएगा, बाकी चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। बात कर लेते हैं कि आपके लिए सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आप यदि तुला लग्न या तुला राशि के हैं तो सुख साधनों के लिहाज से समय अनुकूल रहने वाला है। भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य भी बनते नजर आएंगे। इसके साथ में यदि देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको आंतरिक तौर पे प्रसन्नता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप शनि वक्री है ना, तो ये चतुर्थ भाव का भी परिणाम देंगे। तो आप अंतर मन से थोड़ा सा व्यथित रहेंगे, या आपको जो आप चाहते हैं उस हिसाब से चीज़ें ना होने की वजह से आप दुखी रह सकते हैं। ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होने वाली है। विशेष तौर पर 7 जुलाई से लेकर और 25 जुलाई 2024 के मध्य में आप फ्लैट वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। बेहतर है, गाड़ी वाहन लेने का योग भी बनता है। तो यह महीना आपके लिए सुख सुविधाओं के लिहाज से अच्छा है। लेकिन पर्सनली अगर मैं बात करूं, आत्मिक संतुष्टि की बात करूं, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं से परेशानी, खुद पर डाउट और थोड़े से हम ये कह सकते हैं चिंतित अपने आप में आप नजर आने वाले हैं। बात करते हैं कि आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके दशम के स्वामी जो बनते हैं ना, वो चंद्रदेव बनते हैं, ठीक है, और दशम भाव पर राहु की पंचम दृष्टि है। और इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो 12 जुलाई तक मंगल देव भी दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि नौकरी व्यवसाय के लिए आपके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यदि प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है आपका, तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नई नौकरी की संभावनाओं की तलाश के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो बेहतर है, यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। नई नौकरी की संभावनाएं भी 15 जुलाई 2024 तक आपको मिलने की दिखाई दे रही हैं। साथ ही यदि आप प्राइवेट सेक्टर, आईटी सेक्टर या किसी भी प्रकार से टेक्निकल फील्ड के अंदर जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो यह महीना आपके लिए शानदार रहेगा। आपको ग्रोथ भी मिलेगी और क्रिएटिव फील्ड से भी आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। भाग्य का भी सहयोग इस फील्ड के अंदर, यानी टेक्निकल फील्ड और आपके जॉब में आपको मिलता हुआ नजर आएगा।
हम बात कर लेते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वालों, पंचम भाव में शनिदेव वक्री हो गए हैं। ठीक है, तो यदि आपकी पत्रिका में शनि वक्रीगत अवस्था में है तो संतान की स्थिति बेहतर रहने वाली है। संतान के साथ में आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी देखने को मिलेगी, संतान की प्रगति भी होती नजर आएगी। लेकिन आपकी पत्रिका में शनि यदि वक्रीगत अवस्था में नहीं है तो यह समय संतान के साथ में छोटे मोटे वाद विवाद अथवा तनाव को दर्शा रहा है। तो आपको अपने संतान के साथ में रिलेशंस को बेहतर करें। अगर आपको संतान को कुछ समझाना है तो उनको प्रेम से समझाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि शनि जो होता है बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं माना जाता है। तो संतान को लेकर कठिनाइयां और चुनौतियां रहेंगी। आपके और आपके संतान के बीच में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप संतान के साथ में वार्तालाप करें तो सहजता के साथ करेंगे तो संतान आपकी समझ पाएगी। इसके अतिरिक्त जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, संतान के बारे में सोच रहे हैं, संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आप संतान वगैरह की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। संतान का सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है। संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। बात करते हैं कि आपके लिए बिजनेस व्यापार की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, तुला लग्न या तुला राशि के आप हैं तो आपके सप्तम के स्वामी कौन है? मंगल देव हैं। तो 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त हो रही है, आपको बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। हालांकि शनि की नीच की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, शनि मंगल की युति बन रही है, ऐसी दृष्टि युति बन रही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ चीजों का काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होगा। बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन शनि की तीसरी वक्र दृष्टि होने की वजह से आपको संघर्ष अपने बिजनेस के अंदर करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप जितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी तेजी से चीजें ना चलें, लेकिन यहां पर जुलाई का अंत होते होते बिजनेस व्यापार में आपको अच्छी प्रगति और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती नजर आएगी। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि 12 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक जैसे ही मंगल देव आपके अष्टम भाव में जाएंगे, आप किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। सोच समझकर विचार करके आपको आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें धन की क्या स्थिति रहने वाली है, तो तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए धन लाभ की स्थिति तो बेहतर बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी जो बनते हैं वो सूर्यदेव बनते हैं और 9th से गोचर करेंगे, उसके बाद 10th से गोचर करेंगे। तो आपके कार्य क्षेत्र के द्वारा आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं, जुए सट्टे लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं, या आप लोन पर पैसा देते हैं, ब्याज वगैरह पे पैसा देते हैं, इन कार्यों को करने से बचिएगा। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपको नुकसान और भयंकर नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 5th से जब शनि का गोचर हो तो कभी भी, मेरा ये अनुभव रहा है, आपको शेयर मार्केट आदि में पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लाभ भाव पर इनकी 7वीं वक्र दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं से आपके लाभ को खराब कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सचेतता पूर्वक आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े जातकों के लिए अच्छा है। जो लोग अकल्ट एस्ट्रोलॉजी आदि से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर साबित होती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही यदि आपके लिए मैं देखूं तो इस महीने में, जुलाई के महीने में, धर्म कर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी और धार्मिक क्रियाकलापों में आप संलग्न भी होने वाले हैं। कोई न कोई बड़ी धार्मिक यात्रा भी आप करते हुए नजर आएंगे। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध बेहतर होंगे, और साथ ही आप क्रिएटिव फील्ड, इंटरनेट, मीडिया, स्क्रिप्ट राइटिंग, सेल्स, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज, बेहतर लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेगा। वही हम बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके पंचम के जो स्वामी हैं वो हैं शनिदेव, और शनिदेव पंचम भाव में वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दें कि जो तुला लग्न अथवा तुला राशि के जातक पहले से रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो आपके रिलेशन में, आपका रिलेशन तो चलता रहेगा लेकिन आपको नीरसता समझ में आएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि जिस रिलेशन में आप हैं उसमें उस रिलेशन से इंजॉय खत्म हो गया है। ठीक है, ऐसी चीजें आपको महसूस होगी। आप स्वयं तुला राशि वाले हैं तो पार्टनर को लेकर आप में निगेटिव धारणा बन सकती है, तो ऐसी धारणाओं से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ ही आपका रिलेशन तो चल जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आपको जो एक कहते हैं ना कि रिलेशन में एक रोमांच होना चाहिए, वो चीज़ की कमी आपको अवश्य देखने को मिलेगी। इसके साथ में नए प्रेम संबंध भी स्थापित हो सकते हैं, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, हृदय भाव की तरफ वक्री होकर रिजल्ट देंगे, तो आपके नए प्रेम संबंध भी स्थापित होते नजर आएंगे, विशेष तौर पर 15 जुलाई से लेकर 28 जुलाई 2024 के बीच में, क्योंकि शुक्र की स्थिति 10वें भाव में जाएगी, तो यहाँ पर परिस्थितियां आपके लिए बेहतर बनाने का काम करेंगे। हम बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य
दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति रहेगी। दाम्पत्य जीवन में आपके प्रॉब्लम रहने वाली है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मंगल का सप्तम से गोचर हो रहा है, स्वराशि में है, शनि उन पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थितियां रहेंगी। ठीक है, अगर आपकी दशाएं सपोर्टिव चल रही होंगी तो चीजें मैनेज हो जाएंगी, लेकिन अगर आपकी दशा खराब है और ऑलरेडी आपकी पत्रिका में मंगल अस्त है, मंगल 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो आपके लिए डाइवोर्स के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े होगा। इसके साथ ही जीवन साथी की हेल्थ पर धन खर्च होगा, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। हाँ, एक चीज़ ये है कि आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे अगर आप किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से जुड़ा रखते हैं जो कि कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ है या लोगों को कंफर्ट फील कराने वाला होता है, जैसे कि इत्र हो गया, परफ्यूम हो गया, कपड़ा हो गया, होटल रेस्टोरेंट से जुड़े काम करते हैं, तो आपके लिए यह महीना शानदार रहने वाला है। किसी भी प्रकार के बड़े डील करने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, फिनांस के सेक्टर के अंदर है, उनको लाभ मिल रहा है। साथ ही आपको वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े काम करते हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय यहाँ पर अवश्य देखने को मिलने जा रहा है। साथ ही आपके परिवारजनों के साथ में आपके संबंध बेहतर रहेंगे। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। माता पिता के साथ में आपके संबंध बेहतर रहने वाले हैं। वही छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको अवश्य देखने को मिलेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो पढ़ाई लिखाई को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ती हुई इस महीने में नजर आएंगी। आप पढ़ाई में कुल मिलाकर आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है, पढ़ाई करने का, या आप पढ़ाई करने जैसी बैठेंगे तो आप सोच विचार में अपना टाइम जाया कर देंगे, या आपके अंदर आलस्य का भाव बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ें तुला लग्न और तुला राशि वालों के साथ में घटित होने जा रही हैं। 3 बड़ी घटनाओं की बात करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, और सूर्य जो है 15 जुलाई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे और 7 जुलाई को शुक्र, और इसके साथ राहु 6ठे भाव से 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं, इससे आप बचिएगा। अगर थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया तो आपका मैरिटल लाइफ खराब हो जाएगा। दूसरी स्थिति कि आपको चोट चपेट दुर्घटना आदि से बचना है और शेयर मार्केट सट्टे आदि में पैसा नहीं लगाना है। और इसके अतिरिक्त बाकी चीज़ें आपके करियर वाइज अच्छी रहेंगी। उपाय क्या करना है, देखिए, आपको उपाय के तौर पर 22 जुलाई को सावन सोमवार शुरू होगा। आपको साफ स्वच्छ जल लेना है 1 लोटा, उसमें थोड़ा सा आपको गंगा जल डालना है और साथ ही सफ़ेद रंग के गुलाब के पुष्प डालकर या सफ़ेद चंदन डालकर आप भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू कीजिए। 5 सोमवार लगातार उपाय कीजिएगा। अपनी इच्छा बोलते जाइएगा मन ही मन जब आप अभिषेक कर रहे हो। ये 5 सोमवार लगातार आपको करने से आपको हेल्थ में भी सुधार देखने को मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थितियों में भी सुधार होगा, करियर की भी समस्याएं दूर होंगी, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको ये काम करना होगा।